दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम में अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है। टीजीटी का एग्ज़ाम 14 और 15 मई को है, 1 महीने से कम समय है। पीजीटी का एग्ज़ाम आपका जून में है, उसमें लगभग 2 महीने का समय आपका है। लेकिन ये समय बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका ये समय बहुत कम है। देखने में लग रहा होगा कि यार अभी बहुत समय है, लेकिन कब निकल जाएगा समय आपको पता नहीं चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना सिलेबस अब तक ख़त्म कर दिया होगा, प्रैक्टिस और रिवीजन भरपूर आप कर रहे होगे। तो जब आप प्रैक्टिस और रिवीजन करते हो तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि यार मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 125 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ पर आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, कोई भी जीएस या रीजनिंग वगैरह इस तरह कुछ आना नहीं है। तो इन 125 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर लो कि आपका यहाँ पर चयन हो जाए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी लगभग 1 महीने का जो समय है, इसमें टारगेट करो कि मुझे इतने क्वेश्चन करने ही करने हैं, इतने क्वेश्चन सही करने हैं, करने की बात नहीं, सही करने हैं। ठीक है, तो ये विषयवार अलग अलग यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो सबसे पहले टीजीटी 2021 या पीजीटी 2021, इसके पहले टीजीटी 2016 हुआ था, इसके पहले का टीजीटी 2011 भी एक एग्ज़ाम हुआ था जिसकी परीक्षा भी कराई गई थी हाल ही में। टीजीटी 2013 भी एग्जाम हुआ है। तो कम से कम 5 साल की भर्तियों का आप अपने विषय का कट ऑफ निकाल लो। कट ऑफ के लिए सिंपल सा आप गूगल कर सकते हो या फिर upsessb.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। यहाँ पर जाकर के भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ढूंढना बहुत पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, बहुत सारा इंग्लिश में लिखा होगा छोटा छोटा, तो उसको आपको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा आपका। तो वहाँ से भी आप पीडीएफ निकाल सकते हो। अपने विषय की कट ऑफ की पीडीएफ आप निकाल लो वहाँ से, और उसको आप सभी 4-5 साल की भर्तियों का अपने सब्जेक्ट का, अपने कैटेगरी का कट ऑफ एक कागज में लिख लो, उसको चिपका लो अपने सामने रूम पर, अपने जो भी आपका रूम है वहां पर बाकायदा लिख लो, चिपका लो। ठीक है, कि हाँ इन भर्तियों का इतना कट ऑफ गया था इस, और अपना एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे इतने कट ऑफ के ऊपर जाना है और कम से कम इतने क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब कट ऑफ आती है तो वहां पर हमेशा लोएस्ट मार्क बताया जाता है कि जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी है उसके मार्क्स कितना है। आपको अंतिम चयनित अभ्यर्थी के मार्क्स नहीं देखना है, आपको टॉपर के मार्क्स देखना है कि आपकी कैटेगरी में टॉपर का कितना मार्क्स था। आपको उससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आगे अपना टारगेट सेट करना है। मैं तो कहूँ कम से कम 5 क्वेश्चन आगे टारगेट सेट करो। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, मान लीजिए टीजीटी साइंस में जो जनरल का कट ऑफ है वो मान चलो 90 क्वेश्चन गया था। 90 हाईएस्ट की बात करूं, टॉपर की बात करूं, लोएस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे गया नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही गया होगा, फिर भी मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपको टॉपर के मार्क्स देखना है कितने आए थे। टॉपर के मार्क्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो कि अगर 90 क्वेश्चन कट ऑफ गया था तो इसका मतलब 9 चौको 36, लगभग 360 मार्क्स उसके रहे होंगे। ठीक है, तो उसके मार्क्स से 2-4 क्वेश्चन आगे ही अपना कट ऑफ सेट कर लो। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर उसका मार्क्स टीजीटी साइंस का 90 क्वेश्चन था तो अपना जो कट ऑफ है वो सेट करो आप 95 पर। एक एग्जांपल और ले देता हूं, मान लीजिए हिंदी का जो कट ऑफ है वो ओबीसी का 105 क्वेश्चन गया था। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 105 क्वेश्चन गया था, तो कम से कम अपना टारगेट 110 रखो। अब यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कमेंट करने लगे कि 105 कब गया था, 90 कब गया था। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप अपना एक्चुअल कट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल लो कि कितना गया था, उसके अनुसार आपको कट ऑफ अपना सेट करना है। कट ऑफ से लोएस्ट नहीं है, हाईएस्ट जो चयनित अभ्यर्थी है जिसके हाईएस्ट मार्क्स टॉपर था, उससे कम से कम 2-4 क्वेश्चन आगे ही अपना टारगेट सेट करो। ठीक है, इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस में जुटो।
और आपको कोशिश करना है कि उस कट ऑफ जो आपने सेट किया है उसके आसपास ही आपको रहना है, उसको टच करना, उससे ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी भले ही आपके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होंगे, लेकिन जब रियल एग्जाम होगा तो वहाँ पर इतने क्वेश्चन आपके सही नहीं हो पाएंगे, उससे और 2-4 क्वेश्चन आप डाउन हो जाएंगे। ऐसा सबके साथ होता है। अगर आप लोगों में से किसी के साथ हुआ तो बताना कि हाँ वास्तव में वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है कट ऑफ पहले से ज़्यादा निर्धारित करके रखो, ठीक है, और उसको सेट करो। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से 2 चीज़ें होंगी, पहला आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, दूसरा आपकी एक्यूरेसी आएगी, तीसरा आपकी स्पीड बढ़ेगी, गलती होने की संभावना कम हो जाएंगी। तो स्पीड बहुत ज़रूरी है और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद अपने पूरा पेपर का एनालिसिस भी करो कि आपने पूरा 125 क्वेश्चन सॉल्व किया 2 घंटे में, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए। अब गलत हुए तो किस टॉपिक के मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं? क्या आपने उस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, या आपका रिवीजन अच्छे से उस टॉपिक का नहीं हुआ है? अगर सब कुछ ठीक है तो गलती कहाँ पर, उसको फाइंड आउट करो गलतियाँ। कोई भी पेपर सॉल्व करो, उस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद पूरे पेपर को क्वेश्चन आंसर मिलाओ कि हाँ कितना, कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा गलत है, और उसके बाद जितने गलत क्वेश्चन हैं उनको एक बार फिर से रफ में बैठ के सॉल्व करो, या उनको पढ़ो, अपने विषय के अनुसार उनको पढ़ो, कोशिश करो कि वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना होने पाए। इस तरीके से लगभग 30 दिन का समय शेष है और कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट करो, कम से कम। ज़्यादा करना चाहे तो आप एक दिन में 2 सेट भी कर सकते हो, लेकिन 2 मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, सब कुछ करना है। तो अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके चलो, लेकिन कम से कम 1 सेट जरूर सॉल्व करो। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता कि अपना एक कट ऑफ सेट करो अभी से। कट ऑफ सेट नहीं करोगे तो बिना गोल के कुछ भी संभव नहीं है, गोल बना के चलो। एक चीज़ आपको बोनस के रूप में बताना चाहूँगा, अगर आप अंतिम चरण तक भर्ती कट ऑफ सेट करोगे तो रियल एग्जाम में उससे कम मार्क्स आएंगे, आप बाहर भी हो सकते हैं। इस वजह से हमेशा टॉपर के मार्क्स का कट ऑफ उससे ऊपर सेट करो, और जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतने ही पसंद का आपको कॉलेज मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो कॉलेज अलॉट होगा वो अलॉट होगा आपका मेरिट से। मेरिट अच्छी होगी तो आपको पसंद का कॉलेज मिल जाएगा, आपके अगल बगल घर में कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो फिर उठा के फेंक दिए जाओगे। आप पता चला मिर्जापुर से हो, आपको भेज दिया गया नोएडा गाजियाबाद। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इस वजह से अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, अच्छे से तैयारी करो। टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। हमारे यहाँ 2 एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, दोनों ऐप का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कोई क्वेरी हो तो चैट सपोर्ट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप एग्जाम के लिए अपना बेस्ट दो और मुझे उम्मीद है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन जरूर होगा। इसी के साथ इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।